तो ऐसा है भाई कि इस गोले पे चल चुकी है माइग्रेशन की वेव। चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे कोई सब कॉन्टिनेंट के किसी भी देश में हो, उसके मन में एक सवाल तो हमेशा होता है कि इज़ इट वर्थ टू कम टू कैनेडा इन 2026। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो भाई, वेलकम टू अ न्यू वीडियो आपके ए देसी एलियन के साथ। और इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि भाई क्या 2026 में किसी को कनाडा आना चाहिए, इज़ इट वर्थ इट टू कम टू कनाडा और नॉट। बहुत ही पोलराइज व्यूज़ है, वेरी डिफरेंट व्यूज़। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, कुछ लोग कहते हैं भाई क्या हो गया, लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, मुझको अगर वो एजेंट मिल जाए ना, उसको पकड़ के छितर मार के मार दूँ मैं। तो जब व्यू इतना पोलराइज्ड हो तो लेट्स नॉट लुक एट दिस थिंग इमोशनली, लेट्स लुक एट जो ग्राउंड रियलिटीज़ है और उसके बेसिस पे आप लोग अपना डिसीजन बना सकते हो। और फिर एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा ये डिसाइड करने में कि क्या मैं कैंडिडेट हूँ एक अच्छा जो कनाडा आ सकता है इस साल या नहीं। तो वही एक्सपेक्टेशन और रियलिटी पे बात करते हैं। अब आज की डेट में भी, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि लोगों की हाई सैलरी की एक्सपेक्टेशन है, लोगों की बेटर लाइफ की एक्सपेक्टेशन है और लोगों की इजी सेटलमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि अच्छी एक्सपेक्टेशन है, होने भी चाहिए। लेकिन भाई रियलिटी कुछ और है। एक तो जॉब मार्केट सैचुरेट हो चुका है, मतलब जो रेंट है वो बहुत ही हाई हो चुका है। अभी भी मैं तो कहूँगा कि हाउसिंग क्राइसिस पूरी तरह से सॉल्व हुई है नहीं। आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। और बाद में आता है सर्वाइवल कॉस्ट, क्योंकि बाकी की चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि यू हैव टू बी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान चाहिए, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, फाइनेंशियली और मेंटली। ये चारों अगर आप में नहीं होना तो आपको ये प्रेशर खा जाएगा पूरी तरह से। बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है। यू आर हिट इन मल्टीपल डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो पहला शॉक तो भाई ये तुमको पड़ेगा, ठीक है, बिल्डिंगें दिखेगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ गेड़ियाँ वेड़ियाँ, लड़कियाँ शड़कियाँ, ये वो सब ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से जो कहेगा ना, वो बोलेगा भाई ये वैसा है नहीं जैसे हमारे कुछ झूठे दोस्तों ने हमको बताया गया था, ये ऐसा है नहीं जैसा यूट्यूब में दिखता है। इसकी रियलिटी, इसकी स्पिरिचुअलिटी भाई पूरी तरह से अलग है। जो है वैसा दिखा नहीं, बहुत ही जान लगा के काम करना पड़ता है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो भाई अब बात करते हैं कनाडा के जॉब मार्केट के बारे में। 2026 में ये रियलिटी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो ये ईरान का और वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से हर देश रिसेशन टाइप के कंडीशंस से जूझ रहा है एंड कनाडा इज़ नो डिफरेंट। एंट्री लेवल जॉब तो सैचुरेट हो ही चुके हैं, एक्सपीरियंस लोगों के लिए अभी दिक्कत है। उसके ऊपर कनाडा का एक और इंटरेस्टिंग फंडा है और उसको कहते हैं कि कनेडियन एक्सपीरियंस। अब कनेडियन एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट फ़िलहाल के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल विल बी अक्लेमेटेड टू दिस टर्म कि भाई कनेडियन एक्सपीरियंस मतलब कि कंपनीज प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पहले कनाडा में काम किया होगा। वो एक बहुत ही इन्फेमस मैं कहूँगा चीज़ है कनाडा के बारे में, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है जॉब्स ढूंढने में स्पेशली। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि ठीक है यार, लेट्स से कि आप मगिल से
you're a graduate from McGill, you're a graduate from the University of Toronto, University of Waterloo, मान लिया तुम फाड़ हो, तुम अपने सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत ही, यू आर वेरी शार्प गाय, वेरी स्मार्ट गाय, यू आर अ जीनियस काइंड ऑफ अ गाय, लेकिन नेटवर्किंग विल ऑलवेज ट्रायम्फ अ गुड डिग्री। मैंने ये देखा है कि कुछ सब कॉलेज या सब लो लेवल के कॉलेज के लोग भी अच्छी जॉब्स ले पाते हैं सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से। उनको पता होता है कि कब कौन सी जॉब होने वाली है और उस जॉब को लेने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर करके क्रैक कर लेते हैं। एंड वंस दे आर इन बिकॉज कनाडा का एक ये भी है कि अगर आप एक बार घुस गए तो यू हैव अ डिसेंट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन ऐसे वो निकालेंगे नहीं आपको। दे लाइक टू रिटेन एम्प्लॉयज़, दे लाइक टू रिटेन पीपल, राइट। सो इफ़ you're in that kind of thing, unless and until obviously ये ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली न्यू कमर्स के लिए स्पेशली फर्स्ट जॉब लेना इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। आफ्टर दैट उसकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, दैट इज़ अनदर बिग फाइट, वो दूसरा फाइट है, बहुत बड़ा फाइट है वो। तो अब बात करते हैं भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। रेंट आपको पता है कितना स्काई हाई है। ग्रोसरीज़, अच्छा खाना अगर आप खा रहे हो, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा भाई, खाने पीने पे ना ये मत करना, फल खाओ, अच्छा प्रोटीन खाओ, हो सके तो ऑर्गेनिक खाओ, फार्म बॉय वगैरह अच्छे रेप्यूटेड इससे खाना तगड़ा खाया करो, कम खाया करो लेकिन क्वालिटी का खाया करो। और में टैक्सेस, जो कि टैक्सेस तो बहुत ही हाई है। तो इन चीज़ों की वजह से ना भाई, अगर सपोज़ किसी इंसान की सैलरी अच्छी भी हो, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता, उसका कॉर्पस ग्रो नहीं करता, तो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, कहते हैं यार सब कुछ तो अच्छा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, सैलरी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन मैं उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से मुझे ग्रोथ चाहिए थी। तो भाई किसे आना चाहिए फिर कनाडा? इतने अगर प्रॉब्लम्स नहीं है, एक यूनिक पोजीशन है इस देश का, ये बात आप याद रखिए। किसे आना चाहिए? बेझिझक आना चाहिए, लंबे गेम वालों को आना चाहिए, जो प्लान कर रहे हैं कि मुझे कम से कम 15 साल तो मैं रहूँगा, 15 साल के पहले मैं नहीं हिलने वाला। फिर आप कुछ ना कुछ लेके जा सकते हो। प्रेफरेबली ऐसा आदमी हो कि मुझे इमिग्रेट ही करना है कनाडा में, मैं 15-20 साल तो कहीं नहीं जाने वाला। दोज पीपल शुड कम। इसका कारण ये है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, अभी पेशेंस वाला गेम है। दुबई यूएस की तरह डायनामिक काम नहीं है कनाडा का। इट्स अ स्लो ग्राइंड, इट्स अ लॉन्ग ग्राइंड, जिसमें पेशेंस और स्ट्रगल करने का पेशेंस नहीं है, उसके लिए ये देश नहीं है। ऊपर से स्किल बेस्ड जॉब जो है ना, वो टारगेट करने वाले या फिर जिनके पास अच्छे स्किल्स है, आई हाईली रिकमेंड देम टू कम। इवन ट्रेड्स वाले, दे शुड डेफिनेटली कम, क्योंकि उनका ग्रोथ हमेशा रहेगा इस देश में। आपने अभी काफ़ी देखा होगा नेगेटिविटी कनाडा के बारे में कि ये है वो है, मत आओ, विच इज़ फाइन, दे हैव देयर ओन लेजिटिमेट रीज़न। लेकिन क्या है ना भाई, कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, कनाडा एक आईफोन की तरह होता है। 2-3 जनरेशन आड़ी टेढ़ी कुछ भी हो जाए, आईफोन कुछ ना कुछ एप्पल करता है, लेकिन रहता हुआ एप्पल ही है, रहता हुआ आईफोन ही है, उसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब किस लोगों ने नहीं आना चाहिए? तो ऐसे लोग भाई जिनको जल्द पैसा चाहिए, 5 साल में बहुत अच्छा पैसा बनाना है, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है कनाडा। इट्स नॉट फॉर पीपल जिन्हें 3-5 साल 5-10 साल के जो एफडी की तरह ग्रोथ वाले देश होते हैं वैसे चाहिए, वैसा नहीं है ये। वैसा आपका माइंडसेट है, दुबई जाओ, यूएस जाओ, सिंगापुर जाओ, बहुत सारे वैसे देश हैं जो कि आपके मेंटालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड पॉइंट, किसके लिए नहीं, किसको आना नहीं चाहिए?
जिनका इंडिया में फाइनेंशियल बैकअप ख़राब है। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रगल लंबी है, फल देर से मिलता है, और कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपके कुंडली में कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाए, आपका नसीब ख़राब हो और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया एंड यू हैव टू लीव, देन यू शुड हैव गुड मनी वेटिंग फॉर यू बैक इन इंडिया। पूरी तरह से नंगे आदमी का काम नहीं है अभी ये। अभी बहुत ही सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सारी दुनिया चेंज हो चुकी है अभी बेसिकली। थोड़ा सा रिस्की काम हो गया है, पूरी दुनिया में इमिग्रेशन ही रिस्की काम हो गया है। और किसको नहीं आना चाहिए? मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने हैं, मुझे गेड़ियाँ मारनी है, मुझे इंडिया में अपने दोस्तों को ये दिखाना है कि देखो मैं आ गया हूँ। मुझे गांव में जाके ना मेरे घर के ऊपर एक ऐसा एरोप्लेन बनाना है, या मुझे अपने घर के बाहर जो मेरा नंबर प्लेट रहेगा ना उस पर मुझे कनाडा का फ्लैग लगाना है कि देखो मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अब्रॉड जाता हूँ, हमारा बेटा ना भाई कनाडा में रहता है, हमारा बेटा वो गया, पूरा ख़ानदान चले जाएगा तुम्हारा, बोल रहा हूँ मैं तुमको। ये गया, बहुत ख़तरनाक खेल हो चुका है ये। अभी रहने दो ये अभी वो एक टाइम था लोग उस फटके से बाहर आ सकते थे, अब लोग उस फटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ शोशा, ये बिन फुकट के जवानी की हवा, MTV रोडीज टाइप का बिहेवियर प्लीज़ बंद कर दो। ये नहीं पॉसिबल होने वाला, बहुत आपको दुख मिलेगा भाइयों, प्लीज़ मत। और ये प्लीज़ कोई दोस्त आपका है ना ऐसा अगर कर रहा है ना, शोशा कर रहा है ना, BMW की फ़ोटो डाल रहा है या फिर कुछ भी ऐसे लाइफस्टाइल दिखा रहा है, जहाँ मिले साले को पकड़ के 2 रपेट दे देना पहले, क्योंकि इन लोगों की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, इस मेंटेलिटी के लोगों की। तो भाई बेसिकली आपके इस देसी एलियन का एक रूल समझ लीजिए इस बारे में कि शॉर्ट टर्म थिंकर इमिग्रेशन की बातों में ज़्यादा सफ़र हो सकते हैं कंपेयर टू गाइज हु वांना प्ले अ लॉन्ग गेम। दोज आर द वंस दैट विल ऑलवेज विन। और भाई फाइनल आंसर तो ये है, कनाडा इज़ गुड फॉर द राइट पर्सन। जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, स्लो ग्राइंड वाले लोगों के लिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, आराम से लाइफ बिल्ड करना है, ताज़ी हवा का, ताज़े पानी का, स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल करके हमें लाइफ बिल्ड करना है। उनके लिए ये प्लेस जन्नत है और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। क्विक अपग्रेड वालों के लिए नहीं है। तो आप अब डिसाइड करो इस वीडियो देखने के बाद कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, और इस टेम्पलेट को और इस पॉइंट्स को अपने लाइफ पे अप्लाई करके देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपका ये देसी एलियन ऐसे ही अच्छे चटपटे टॉपिक्स लेके आपको एंटरटेन करता रहेगा, आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। इस गोले से मिलते हैं अगले वीडियो में।